हरे कृष्णा। टेक्निकल प्रभु जी में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है कि क्या आत्मा होती है और इस चीज़ का प्रूफ क्या है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि आप है कौन, शरीर या आत्मा। कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं तो हम अपना नाम बताते हैं, लेकिन आपका नाम तो आपको कोई और कुछ भी नाम दे सकता था। तो आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? आप बोलेंगे मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, वो तो आपका जेंडर है। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, वो तो आपका स्पीशीज़ है। तो एक्चुअल में हम है कौन? हमारे पास एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम बोलते हैं मेरा हाथ, माई हैंड, मेरा पैर, माई लेग, माई आइज। सो हु इज दिस मी? ये मैं कौन है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मेरा डिवाइस। ये डिवाइस अगर मेरा है तो मैं अलग हूं और ये डिवाइस अलग है। दिस डिवाइस बिलोंग्स टू मी। इसी तरह से जब हम बोलते हैं कि मेरा शरीर, माई बॉडी, तो मैं कौन है, ये हमको समझने की जरूरत है। अब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। अगर आपने कभी किसी की डेथ सेरेमनी अटेंड की है तो उस पर्सन की डेड बॉडी वहां पर पूरी तरह से रखी हुई है, जैसे वो पर्सन अलाइव था वैसे की वैसी। लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी थे, अब वो चल बसे, ही हैज़ पास्ड अवे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कौन चला गया? पूरा का पूरा शरीर तो वैसा ही है। एक थ्योरी ये है कि वी आर अ बंडल ऑफ केमिकल्स। कुछ कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, शुगर और ये सब कंबाइन करके हम केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है। मगर आप ये सोचिए कि आप केमिकल्स को कंबाइन कर दें तो क्या वो कुछ इमोशंस दिखा सकते हैं अपने आप से? खुशी, सैडनेस, एंगर, स्माइलिंग, फाइटिंग पॉसिबल नहीं है। तो लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। तो हम है क्या? इसका जवाब भगवान कृष्ण भगवद गीता में देते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। यानी कि हम आत्मा हैं और ये आत्मा इस पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस के रूप में परवेड होती है। कॉन्शियसनेस मतलब क्या? आप भी मुझे देख रहे हैं और ये कैमरे का लेंस भी मुझे देख रहा है, लेकिन इस कैमरे के लेंस में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस जनरेट नहीं हो रहा है, कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आप फील कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। तो ये डिफरेंस है आप में और एक डेड बॉडी में, कि ये कॉन्शियसनेस पूरे शरीर में परवेड होती है। अब मॉडर्न साइंस भी कहती है कि 7 ईयर्स में हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली रीजनरेट हो रही है। डेड सेल्स, हम जब बाथ लेते हैं तो डेड सेल्स सारी निकल जाती है, एक्सक्रीशन की फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में सारी डेड सेल्स निकल जाती है और नई सेल्स रेप्लिकेट होती रहती है। तो हमारा शरीर 7 साल पहले जो था वो 7 साल के बाद पूरा चेंज हो चुका होता है। हम देखते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हमारे फ्रेंड्स अपने बचपन की फ़ोटो डालते हैं और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। हम अपने बचपन की फ़ोटो देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत अलग पाते हैं। तो हम फील कर रहे हैं कि मैं सेम पर्सन हूँ, लेकिन बॉडी तो पूरी चेंज हो गई। तो वो सेम पर्सन क्या है? वो सेम पर्सन है आत्मा, जो कि हम हैं। कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यानी कि जैसे कि सोल बॉयहुड से यूथहुड में जाती है, यूथहुड से ओल्ड एज में जाती है, और ओल्ड एज के बाद जब ये शरीर काम करने लायक नहीं रहता तो हमारे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमें एक नया शरीर दिया जाता है और हम नए शरीर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी कि आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। कृष्ण भगवद गीता में आगे बताते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। यानी कि जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं या फट जाते हैं तो हम वो कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं। इसी तरह से हम, ये आत्मा, जब ये शरीर पुराना हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहता है, तो प्रकृति, ये मटीरियल नेचर हमारे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमें एक नया शरीर देती है और हम एक नए शरीर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
तो इस तरह से शास्त्रों के आधार पर लॉजिकली, साइंटिफिकली और हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं कि हम आत्मा हैं और हमारे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हम शरीर बदलते रहते हैं। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, अपने 2 एथिस्ट दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और जब वो बोले कि आत्मा में तो मान गए लेकिन भगवान में नहीं मानते, तब उनको हमारा अगला वीडियो शेयर करें। तो अगले वीडियो पे जाने से पहले सब्सक्राइब बटन पे फुल चढ़ाइए और बाजू वाली घंटी को जोर से बजाइए।